चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। चीयर्स फॉर इंडिया। ओलंपिक के लिए फर्स्ट इंडिया की शुभकामनाएं। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में ओलंपिक होना है, लेकिन उससे पहले ये फर्स्ट इंडिया की शुभकामनाएं हैं। आपको दिखा रहे हैं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, खेल मंत्री अशोक चांदना। ओलंपिक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हिंदुस्तान का डंका वहां पर किस तरीके से बजने वाला है उसका इंतजार सभी को है, लेकिन उससे पहले ओलंपिक के लिए फर्स्ट इंडिया की शुभकामनाएं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र के साथ मुलाकात। और भारत की ओर से 228 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा ओलंपिक में। इनमें 119 खिलाड़ी शामिल हैं, 67 पुरुष हैं, 52 महिलाएं हैं। 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेगा हिंदुस्तान। राजस्थान की ओर से ओलंपिक में 4 खिलाड़ी खेलेंगे, जिसका भी बेसब्री से इंतजार है कि वहां पर किस तरीके से राजस्थान का भी मान बढ़ेगा। इसके लिए भी इंतजार लगातार किया जा रहा है। निशानेबाजी में हिस्सा लेंगे अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार और साथ ही नौकायन में अर्जुन जाट, एथलेटिक्स में भावना जाट। तमाम वो नाम हैं जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं। उससे पहले फर्स्ट इंडिया की तरफ से ये शुभकामनाएं हैं। जो भी जापान की राजधानी टोक्यो में हिस्सा लेने वाले हैं ओलंपिक में, उन तमाम खिलाड़ियों के लिए लगातार गुड विशेस। तेईस जुलाई से इसका आगाज होना है, जिसकी पूरी तैयारियां लगभग वहां पर पूरी हो चुकी हैं और हिंदुस्तान को भी बेसब्री से इंतजार है जब ओलंपिक का आगाज होगा, खेलों की शुरुआत होगी वहां पर। तो एक के बाद एक खिलाड़ी हिंदुस्तान की तरफ से जीत कर आए, यही कोशिश है और यही सभी की उम्मीदें भी हैं, यही सभी उम्मीद भी कर रहे हैं। भारत की ओर से 228 सदस्यीय दल वहां पर शामिल होगा, हिस्सा लेगा। इनमें 119 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं, 67 पुरुष हैं, 52 महिलाएं। साथ में 18 खेलों में 69 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा भी लेंगे हिंदुस्तान की तरफ से जो वहां मौजूद हैं खिलाड़ी। राजस्थान की ओर से ओलंपिक में 4 खिलाड़ी होंगे। निशानेबाजी में अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार हिस्सा लेने वाले। नौकायन में अर्जुन जाट का नाम है। एथलेटिक्स में भावना जाट। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता भी दी है। लगातार सरकार ये कहती भी रही है जो भी खिलाड़ी राजस्थान का देश का मान बढ़ा रहे हैं। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा वहां पर है। आगाज होने वाला है और इस ओलंपिक में भारतीय दल भी शिरकत कर रहा है और खास बात यह है कि राजस्थान के 4 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इन सभी खिलाड़ियों को चीयर्स करने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए फर्स्ट इंडिया जो उनको शुभकामनाएं दे रहा है। और इस अभियान में हमारे साथ शामिल हुए हैं खेल मंत्री अशोक चांदना है, आरसी के अध्यक्ष वैभव गहलोत हमारे साथ है, कबड्डी संघ के तेजस्वी हमारे साथ है, फर्स्ट इंडिया परिवार के महिपाल जी साथ है, अपूर्वी चंदेला जो खुद ओलंपिक में खेल रहे हैं, उनके पिता कुलदीप सिंह हमारे साथ है, साथ में राजस्थान ओलंपिक संघ के सचिव अरुण सारस्वत हमारे साथ है। और सबसे पहले लेकिन बात करते हैं फर्स्ट इंडिया परिवार के सीएमडी से। सर, एक महाकुंभ होता है खेलों का ओलंपिक और उसमें भारतीय दल पहुंच चुका है, राजस्थान के 4 खिलाड़ी है। फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से किस तरह की शुभकामनाएं हैं? मैं आपके इस प्रयास की सराहना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और ख़ास तौर पे खेल मंत्री जी, आरसीए अध्यक्ष वैभव जी और विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी, इनके मार्गदर्शन में इस बार खेलों के लिए ज़बरदस्त प्रोत्साहन और बजट आवंटित हुआ है। उन सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि लोग जो जा रहे हैं राजस्थान से, ये विजय फतह का फहरा करके फिर लौटें। इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से, शुभकामनाएं खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ से, जिनके प्रयास से उन राजस्थान के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, ताकि खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सके और विजय पताका फहरा सके। ओलंपिक अशोक जी एक बड़ा महाकुंभ है खेलों का, योद्धा राजस्थान के तैयार है, गए हैं, किस तरह की शुभकामनाएं हैं? देखिए, मैं तो राजस्थान के योद्धाओं के साथ में, भारत के समस्त योद्धा, क्योंकि सब भारत की जर्सी पहनने वाले हैं और जब वो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारे राजस्थान के वीर सपूत और पूरे देश से आए हुए जितने भी बच्चे उस दल के अंदर जा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। 135 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद उनके साथ में है। चाइना के बाद में तो सबसे बड़ी आबादी है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और शुभकामनाएं, दुआएं उनके साथ में है। और निश्चित रूप से इस बार जो हमारा खेलों का स्तर था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले,
उसमें और आज में खेलों के स्तर में बड़ा बदलाव आया है। केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी खेलों की ओर अनूठे कदम उठाएं, चाहे वो खेलो इंडिया का हो, राजस्थान में स्टेट गेम्स हो। और इस साल तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप ये समझिए कि खेल विभाग ने जो मांगा खिलाड़ियों के लिए वो सब दे दिया। कोई ऐसी चीज़ हमारे पास में बैलेंस नहीं बचा कि हमें ये चीज़ मांगनी चाहिए थी। बाद में हमें ये दुख हुआ कि शायद हम 4 चीज़ और मांग लेते तो वो भी मिल जाती। पहले खुशी हुई, बाद में दुख हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन के रूप में खेल विभाग को जो तवज्जो और बजट और हर प्रकार से संसाधन के साथ में तैयार किया है, आने वाले समय में इनके साथ में और भी बच्चे तैयार होंगे। अभी जो गए हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो भारत का जो तिरंगा है उसकी शान पूरी दुनिया में फहराएंगे। तिरंगे की शान दुनिया में फैला है, वो ये कहना है खेल मंत्री अशोक चांदना का। हमारे साथ आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद है। खास बात है, क्रिकेट भले ही ओलंपिक में ना हो, लेकिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और तिरंगे को लहराते हुए देखने के लिए खुद वैभव गहलोत भी लालायित है और वो खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने आए हैं। वैभव जी, राजस्थान के 4 धुरंधर है वो ओलंपिक में जा रहे हैं, किस तरह की शुभकामनाएं आपकी तरफ से? टोक्यो ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी जा रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उनको मेरी ओर से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान से हमारे 4 खिलाड़ी जो जा रहे हैं उनको विशेष तौर पे कि आप लोग राजस्थान का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हमारे तमाम पदाधिकारियों की ओर से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, आरसीए अध्यक्ष ने शुभकामनाएं दी है ताकि खिलाड़ी है वो मेडल जीत सके, पदक जीत सके। अब हम बात करते हैं राजस्थान कबड्डी संघ के तेजस्वी गहलोत। तेजस्वी जी, राजस्थान के प्लेयर भी खेल रहे हैं, इंडिया के प्लेयर भी खेलते हैं, आप खेल से जुड़े हुए हैं, किस तरह की शुभकामनाएं आपकी तरफ से? सर, मैं इस बार एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा मेडल हॉल इस बार ज़्यादा रहे और इस बार शूटर्स से और रेसलर्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा मेडल ज़्यादा रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया का जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और उनको कंग्रेचुलेशंस के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू। फर्स्ट इंडिया परिवार के महिपाल सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। महिपाल जी, आपका क्या कहना है? आज सभी हम इकट्ठा हुए हैं। बेसिकली जो इंडियन कॉन्टिजेंट है उनको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब 23 तारीख से ये महाकुंभ का आगाज हो तो हमें रोज कुछ न कुछ मेडल्स और सब तिरंगे के सम्मान के लिए मेडल्स दिखें और जीत के आए हमारे खिलाड़ी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। खिलाड़ी जीत के आए और सबसे बड़ी उम्मीद है अपूर्वी चंदेला से, जो कि शूटिंग में भारत का नाम रोशन करती है। और अपूर्वी चंदेला के पिता कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है। खासी उम्मीद है आपको भी, देश को भी, राजस्थान को भी। एक दबाव भी है पिता होने के नाते। देखिए, आज ये मंच मिला है मेरे को बोलने के लिए, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया और जेसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये सम्मान समारोह रखाया है और शुभकामना समारोह रखाया है। साथ में मंत्री जी खड़े हैं, अशोक जी चांदना साहब, इनको मैं व्यक्तिगत तौर से भी धन्यवाद दूंगा और खिलाड़ियों की तरफ से भी, क्योंकि ऐतिहासिक काम हुआ है राजस्थान में कि स्टेट गेम सबसे पहले इंडिया में राजस्थान ने शुरू कराया है और उसके बाद फिर सब खिलाड़ियों को नौकरी का है। ये सबसे बड़ी जरूरत थी। और वैभव गहलोत साहब भी यही हैं, इनको भी मैं बधाई देता हूं कि राजस्थान में 2 बड़े स्टेडियम लेके आ रहे हैं, उससे खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। इंडियन कंटिजेंट जो गया है टोक्यो और राजस्थान से जो 4 बच्चे गए हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनके पेरेंट्स को भी और इनके कोचेस को भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बरसों की तपस्या होती है कि बच्चा एक ओलंपिक पोडियम तक पहुंचे, ओलंपिक तक पहुंचे। उसके लिए इन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और फर्स्ट इंडिया का एक बार फिर पुनः धन्यवाद। राजस्थान ओलंपिक संघ के सचिव अरुण सारस्वत भी मौजूद है। अरुण जी, राजस्थान के खिलाड़ियों ने पहले भी नाम रोशन किया है, आगे भी उम्मीद है उनसे? पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज राजस्थान में एक नई पहल की है हमारे खिलाड़ियों को जो भाग ले रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज तक के ओलंपिक की हिस्ट्री में इतना बड़ा दल, जहां हमारे 126 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, इस पहली बार भारत में इतने हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई कर पाए हैं। इसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, डायरेक्टर स्पोर्ट मिनिस्ट्री, सबने जो भरसक प्रयास किए खिलाड़ियों को कोविड-19 की ऐसी समस्या के होने के बावजूद लगातार 2 साल तक ट्रेनिंगों में रखा है। हमें उम्मीद है कि अब की बार भारत के लगभग 18-20 पदक हम उम्मीद कर रहे हैं, जो आज तक के इतिहास में ओलंपिक के में सर्वाधिक होंगे और भारत का तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ेगा। हमारे जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी ने जिस पहल में आगे बढ़ के जो काम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि इनके जो प्रयास हैं वो आने वाले 10-15 साल 20 साल में हमारे खिलाड़ियों को राजस्थान में और पैदा करेंगे। अब हमारे खिलाड़ियों को जो संसाधन और सुविधाएं और नौकरियां इनने उपलब्ध कराई हैं, उससे आने वाले दिनों में
लोग अशोक गहलोत की सरकार और अशोक चांदना को जिंदगी भर याद रखेंगे, राजस्थान के पूरे खिलाड़ी। ओलंपिक में उम्मीद इनको भी है, उम्मीद देश को भी है, उम्मीद राजस्थान को भी है और उम्मीद फर्स्ट इंडिया परिवार को भी है। और इसी कारण से आज फर्स्ट इंडिया परिवार शामिल हुआ है इस अभियान में, उन खिलाड़ियों को चीयर्स करने के लिए जो टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। तो ओलंपिक से सभी को बहुत उम्मीदें हैं। राजस्थान देश को ये उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान का डंका वहां पर बजे और अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा जो मेडल हैं वो हिंदुस्तान की झोली में आए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं।